अपनी पपड़ी से पप दीजिए, अपनी पपड़ी से पप दीजिए, हम बोलते हैं हमने नीरू कप दीजिए, अपने कलाम ये सूत्र छूट, होली को वारली बोली भाषा में सिमघा के नाम से जाना जाता है। होली के दिन पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है। प्रमुख होली के पहले दिन गांव में कोमवद नामक होली मनाते हैं। उस दिन रात में मुर्गियां चुराते हैं। इस दिन चोरी करना माफ करते हैं। कोमवद होली का मतलब मुर्गा होली। होली के दिन पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता है। निर्धारित खुले स्थान मैदान में प्रत्येक व्यक्ति से जलाओ लकड़ी एकत्रित कर होली उत्सव मनाते हैं। होली की परंपरा कई युगों से चली आ रही है। होली के लिए एक लंबा बांस का खंभा लाया जाता है और होली के पुरानी जगह पर एक गड्ढा खोदा जाता है, जहां पारंपरिक होली जलाई जाती है। पलाश के पेड़ की होली के लिए फल की फली पापड़ी लाई जाती है। होली लगाने के लिए सबसे पहले खोदे गए गड्ढे में बांस का खंभा खड़ा किया जाता है, जिसके चारों ओर लकड़ियां लगाई जाती है। होली के लिए जंगल से लकड़ी लाई जाती है। होली जलाने के बाद गांव के नवविवाहित लड़के लड़कियां वधू वर होली के साथ चक्कर लगाते हैं और होली में नारियल चढ़ाते हैं। गांव की लड़कियां घर घर जाकर आदिवासी पारंपरिक गीत गाती है। परंतु होली को अग्नि देने से पहले होली में बांस का खंभा खड़ा किया जाता है। उस बांस के खंभे में केले के पत्तों में पकाई हुई चावल की रोटी, पलाश वृक्ष की फलियां, सींग और जिंदा मुर्गी का बच्चा, ये चीजें बांस के खंभे के ऊपरी हिस्से पर बांध देते हैं। बाद में होली को आग लगाई जाती है। बांस के खंभे से बंधे मुर्गे पर पत्थर फेंके जाते हैं। लोग होली के नाम पर चिल्लाते हैं। जले हुए नारियल को होली से निकालकर होली के ऊपर से पूर्व और पश्चिम दिशा में फेंक दिए जाते हैं। जब होली जलाई जाती है तो एक व्यक्ति कोयते से बांस की शाखा को काटता है और कुएं की तरफ दौड़ लगाता है। बाकी लोग उसका पीछा करते हैं। कहा जाता है कि होली उत्तर दिशा में पड़नी चाहिए। जब होली जलाई जाती है और उत्तर की ओर गिरती है तो जली हुई होली की राख को माथे पर लगाने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। ये समाज मान्यता है। दातवान या दतुन के रूप में भी बांस की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। होली जलाई जाती है, जिसका अर्थ परेशानी और शोक का अंत हो और ढेर सारी खुशियां वापस लाए। जली हुई होली के पास कुछ गांव समूह लोग होली की पहरेदारी में ढोल बजाकर जागरण गीतों का गायन करके रात बिताते थे। ढोल की बजाकर होली को जगाया जाता था। अब ये प्रथा बंद हो चुकी है और होली जगाने वाले लोग सुबह होली की राख को अपने शरीर पर लगाकर और गांव में फगवा मांगते थे, मतलब दान मांगते थे। अगली सुबह होली जगाने वाले लोग गांव में जाकर 5 घरों में फगवा या दान मांगते थे। अब ये प्रथा बंद हो चुकी है। होली के लिए नए लगे आम की कैरी हो या किसी पेड़ पर लगे आम की मोहर। होली त्योहार पर हर परिवार के सदस्य कटे हुए कच्चे आम के फल आपस में बांटते हैं और खाते हैं। छोटे बच्चों को खिलाते हैं। आम खाने से पहले सर्वप्रथम कुल देवी देवताओं के नाम का दीप जलाकर आम के फल चढ़ाए जाते हैं। शिवाय खेतों में पत्थरों पर स्थापित किए मृत आत्माओं को भी आम फल और दारू का भोग चाहते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी बहरूपिया वेशभूषा बनाकर नाचते हुए घर घर जाते हैं। लड़कियां, महिलाएं घर घर जाकर पारंपरिक गीत गाती है। आदिवासी समुदाय द्वारा होली को एक अलग तरीके से मनाया जाता है। सिमघा पर्व एक दूसरे को जल से भिगोकर मनाया जाता है। तीसरा दिन उधला के नाम से जाना जाता है। इस दिन जली हुई लकड़ियों की राख एक दूसरे के शरीर पर लगाते हैं।